छत्तीसगढ़ सरकार में 2.5 साल का मुद्दा अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, प्रदेश में सियासी घमासान जोरों पर है। 17 जून को सरकार के 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। इस पर बीजेपी की ओर से महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर और पत्रकार वार्ता के जरिए सरकार की असफलता, झूठे वादे और ठप हुए विकास कार्यों को गिनाएंगे। बीजेपी का ये महाअभियान 12 जून से शुरू हो जाएगा। वहीं सरकार ने भी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है, पहला ही प्रश्न लोग पूछेंगे कि आपने जनता को धोखा क्यों दिया, किसानों से झूठ क्यों बोला। तो एक प्रकार से 2.5 साल में यदि हम देखेंगे तो खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। बड़े बड़े घोषणा करने वाले घोषणा वीर, ऐसे हमारे सरकार के नेता लोग जो कांग्रेस पार्टी के ओहदेदार बैठे हुए जो घोषणा किए और आज सरकार में आने के बाद में किस प्रकार से वादा खिलाफी किए हैं, निश्चित रूप से इसको जनता के बीच में ले जाकर के बताएंगे कि आपको जो जो वायदे किए हैं कितना पूरा किए हैं। इस बात को जनता से ही पूछेंगे। और आज तक आपके नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी की केंद्र सरकार 2100 रुपया 7 साल बीतने के बाद भी नहीं पहुंच पाई, तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ की सरकार अगर अपने बजट से, अपने संसाधन से, अपने किसानों को अगर 2500 रुपया प्रति क्विंटल दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों करती है। जनता के इन प्रश्नों का उनको सामना करना पड़ेगा। 2.5 साल सियासी बवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में सरकार के 2.5 साल पूरे होने को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंचती यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी महाअभियान चलाने की तैयारी कर चुकी है। 12 जून से इसकी शुरुआत होगी और इस खबर पर ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे। नितिन, भूपेश बघेल सरकार के 17 जून को 2.5 साल पूरे हो रहे हैं और ये 2.5 साल का फार्मूला तकरीबन 6 महीने से लगातार सियासी गलियारों में गूंजता दिखाई दे रहा है। विपक्ष को लेकर सरकार पर तो हमलावर है ही, सरकार की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है? देखिए खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, 17 जून को छत्तीसगढ़ की सरकार 2.5 साल पूरे करने जा रही है और 2.5 साल को लेकर जहां एक और राजनीतिक सरमी गर्मी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लेकर कई सरगर्माहट, कानाफूसी राजनीतिक गलियारों में चलती आ रही थी, उसको लेकर भी बीच में सियासत काफी गर्मा नजर आई थी। लेकिन आगामी 12 जून से सियासत और 2.5 साल को लेकर गर्माने वाली है, जब भाजपा जन जन के बीच में जाकर पत्रकार वार्ता लेकर और 2.5 साल का हिसाब किताब पूछेगी राज्य सरकार से, जो उनके घोषणा पत्र में था। धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से बात करते हुए ये बयान जारी किया कि इन 2.5 सालों में जो माफिया राज फैला है, अराजकता का माहौल है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है और क्या विकास कार्य हुए हैं और जो जो घोषणा पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठों और हाईकमान के सामने छत्तीसगढ़ के नेताओं ने वादे किए थे, उस पर कितना पूरा कर पाए, इसका जवाब मांगेगी सरकार। जी। और वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी साफ तौर पे कहा कि जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा था तब स्वास्थ्य मंत्री ने खुद आंकड़े रखे थे, एक प्रेजेंटेशन दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने कि किस तरह से वो राज्य में ग्राफ जो आर्थिक आंकड़ा है वो बढ़ाएगी और बोनस की राशि कहां से अरेंज करेगी, शराबबंदी किस तरह से की जाएगी, बेरोजगारों को भत्ता किस तरह से दिया जाएगा, पुलिस की छुट्टी किस तरह से होगी। और वो प्रेजेंटेशन पूरी तरह फ्लॉप रहा है उनके अनुसार। उनका ये कहना है कि आज बेरोजगार हो, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा बेरोजगारी भत्ता कहाँ है, पुलिस जवान पूछ रहे हैं कि हमारी छुट्टियां कहाँ है, शराबबंदी के लिए आपने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी। ऐसे सब वादों को लेकर भाजपा एक संगठित होकर 12 जून से 2.5 साल के मुद्दे को लेकर जनसाधारण के बीच में जाने वाली है। इसके जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का यह कहना है कि जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनसे उल्टा सवाल पूछेगी कि 7 साल में आपके वादों का क्या हुआ, जब केंद्र में 300 रुपए, 270 और 300 रुपए के बोनस देने की बात हुई थी। 2100 रुपए राज्य सरकार ने एक समय में रमन सिंह शासनकाल में वादा किया था, वो भी नहीं दे पाए। और आज 7 साल के बाद जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान बांट रही है, धान का बोनस बांट रही है, तो क्यों भाजपा इसका विरोध कर रही है। इसको लेकर जवाब उल्टा भाजपाइयों को देना पड़ेगा, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर,
या अन्य कोई मुद्दों को लेकर। साफ तौर पे कृषि मंत्री का कहना था कि हमारे पास 2.5 साल हैं और 2.5 साल हो रहे हैं वादा पूरा करने के लिए। लेकिन इसी के जवाब में धर्मलाल कौशिक का ये कहना है कि जब जब इनसे विकास कार्यों या अन्य कोई वादे पूरों की बात की जाती है तो इनका कहना होता है कि हमने पूरे 5 साल के लिए वादा किए, लेकिन अभी 2.5 साल में कितने वादे कर पाए ये पूरा करें और ये बयान दें। तो साफ तौर पे ये बोला जाएगा कि अब 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं उसमें एक नई सरगर्माहट छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल रही है। बिल्कुल 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज है नितिन जी, और जिस तरह से बात की जाए बार बार, चाहे सीएम भूपेश बघेल को लेकर बात की जाए या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर बात की जाए, क्योंकि 2.5 साल का फार्मूला इन दोनों के इर्द गिर्द घूमता शुरू से ही नजर आने लगा और बीजेपी इसको बार बार तूल देती है नजर आई है, हवा देती नजर आई है। लेकिन बार बार सरकार की तरफ से यही बयान निकलकर सामने आया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और आला कमान जो फैसला करेगा वो निश्चित तौर पर माना जाएगा। तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल सरकार की तरफ से अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों दिग्गज नेताओं की तरफ से इस तरह के कई बार बयान निकलकर सामने आ चुके हैं? देखिए, मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जरूर ये अटकलें रही हैं और पिछले 2-2.5 साल से राजनीतिक गलियारों में खास कर रहा है कि 2.5 साल का फार्मूला हाईकमान ने जारी किया था। इसको लेकर बीच में कई बयानबाजी हुई थी और अभी हाल फिलहाल में भी तो एक वेब पोर्टल द्वारा एक खबर चला दिया गया कि साफ तौर पे कि स्वास्थ्य मंत्री को मुख्यमंत्री का पद दिया जाना है, 17 जून को ये घोषणा होने वाली। उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने जरूर अपना बयान एक सामने रखा था कमर, साफ तौर पे कि जिस भी पोर्टल ने इस तरह की बात करी है वो किसी शरारती तत्व ने की है और बदमाशी करते हुए कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है किन्हीं शरारती तत्वों द्वारा। खास करके उन्होंने 2.5 साल के फार्मूले के बाद बात करा कि इस तरह की फैसला अगर हाईकमान को लेना होगा तो वो वहां फैसला लेकर उसे सार्वजनिक करेगी। किसी की ये निजी जानकारी नहीं हो सकती कि 2.5 साल में कौन सीएम रहेगा या किसको मंत्री पद दिया जाएगा या किस तरह का कौन सा नया फार्मूला है। इसको लेकर भूपेश बघेल भी पूर्व में अपना साफ तौर पे बयान दे चुके हैं, जिस दिन हाईकमान आदेश करेगा मैं अपना पद छोड़ने तैयार हूं। कुल मिलाकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट छोड़ने और एक तरह का विपक्षियों के ऊपर तंज कसने के लिए यह 2.5 साल का फार्मूला तो अभी तक नजर आता है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई हरकत या हाईकमान, पार्टी हाईकमान से, कांग्रेस से कोई नजर नहीं आता कि इस तरह के कोई फार्मूले में छत्तीसगढ़ में कुछ नजर आ रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे ये बोला जाएगा कि 2.5 साल पूरे होने पर भाजपा राजनीतिक गलियारों में अपनी रोटी सेकने जरूर निकल पड़ेगी और खास करके लोकल मुद्दों को लेकर। हालांकि जब ये भी वो सोचा जा सकता है कि जब 2.5 साल में राज्य सरकार के मुद्दे पूछे जाएंगे तो जनता उनसे महंगाई के सवाल भी पूछ सकती है। और ये चूंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है, 2.5 साल एक मौका है विपक्ष को, सत्ताधारी पार्टी को घेरने का, तो उसका पूरा फायदा इस बहाने भाजपा उठाना चाहिए। बिल्कुल, भाजपा लगातार मुद्दों की तलाश में और एक बार फिर 2.5 साल के फार्मूले के तहत कहीं ना कहीं बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर भी हवा देती है यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए मुद्दों को लेकर, क्या कुछ स्थिति फिलहाल अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार विकास के कार्यों और अन्य कार्यों को लेकर सरकार दम भरती दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ महा अभियान चलाकर बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने की तैयारियों में है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से 2.5 साल को लेकर क्या कुछ तैयारियां होती दिखाई दे रही है? देखिए, 2.5 साल को लेकर जिस हिसाब से लगातार पिछले दिनों हम रोज सुबह 12 बजे की खबर में देखते आ रहे हैं, रोज मुख्यमंत्री करोड़ों के लोकार्पण कार्यक्रमों का ई वर्चुअल से उद्घाटन कर रहे हैं। जिलेवार वो जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो करते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिमाग में एक खाका था। सबसे पहले शुरुआत में अगर हम बात करें कमर, तो नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी, एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी को मजबूत करते हुए इकोनॉमी को बूस्टअप करना। हालांकि सरकार के पास इन 2 सालों में कोरोना की एक महामारी बड़ा चैलेंज बन के आया, चाहे वो विकास कार्य हो या अन्य कोई डेवलपमेंट के काम हो या जनसाधारण के हितों की कोई बात हो। तो एक कोरोना भी बहुत बड़ा चैलेंज बन के आया भूपेश सरकार के सत्ता में आते ही। उसके पहले की अगर हम बात करें कोरोना काल के पहले की, तो 2 चुनाव, लोकसभा, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की भी आचार संहिता कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में एक रोड़ा रहती है हमेशा। तो ये फेज काम करते हुए अभी 2.5 साल और उसके हिसाब से 2.5 साल का अगर ग्राफ देखा जाए तो पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्टअप करने का जो प्लान और सेकेंड फेज जब दूसरा साल खत्म होने को आया, 2.5 साल के अड़ैया में लगा है, तो ये बोला जाएगा कि लोकार्पण के कार्यक्रम और डेवलपमेंट वर्क, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, शिक्षा की सुविधाएं हो, रोडों का निर्माण हो, उनका दुरुस्तीकरण हो या अधोसंरचना का विकास हो या किस कोरोना महामारी से निपटने की कोई मुहिम हो, इन सब को लेकर
और खास करके एक नई लेटेस्ट मुहिम जो सरकार ने चलाई है, वृक्षारोपण में भी किसानों को बोनस दे रही है। 1 एकड़ में अगर कोई किसान वृक्षारोपण करता है तो 110,000। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को भी आय के नए नए स्रोत ढूंढने का काम कर रही है, जहां राज्य सरकार और अपने काम के जरिए दिखाना चाहती है जनसाधारण के बीच में 2.5 साल का उनका अचीवमेंट, और उन्हीं कामों में अपनी खामियां निकालते हुए भाजपा राज्य सरकार को कहीं ना कहीं घोरने के प्रयास। बिल्कुल, इस 2.5 साल में कहीं ना कहीं सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो कई सारी योजनाएं भी लागू की हैं प्रदेश में। गोवर्धन योजनाओं को लेकर बात की जाए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर बात की जाए, और इनका कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को लाभ भी होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी नितिन चौबे की, जिस तरह से 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर सियासत अब अपने चरम पर है। आगामी दिनों में यानी कि 17 तारीख तक जब 2.5 साल पूरे होने की दिन करीब आएगा तो उस वक्त तक क्या कुछ तस्वीर छत्तीसगढ़ में सियासी नजरिए से देखी जाएगी। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में सरकार के 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है, और अब बीजेपी ने एक महाअभियान चलाने की तैयारी कर ली है। घर घर जाकर सरकार की असफलताएं, नाकामियों को लेकर जनता से रूबरू करने की बात बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आ रही, तो वहीं कहीं ना कहीं सरकार और कांग्रेस की तरफ से ये बात बार बार कही जा रही कि जब आप जनता के बीच जाओगे तो उल्टा आपसे ही सवाल पूछा जाएगा कि आपने छत्तीसगढ़ में सरकार रही उस वक्त क्या किया, और आपने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, जनता से झूठ क्यों बोला, किसानों से झूठे वादे क्यों किए। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल इतनी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए।